गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान का जल अपने आत्मा पे चढ़ाओ, यही परमात्मा रूपी शिव की सच्ची पूजा है। ये रास्ता संत बताते हैं, ये रास्ता गुरु बताते हैं। तो चाहे वो संत हो अथवा भगवंत हो, उन्होंने अपना पता या भक्ति का जो पता है वो बाहर नहीं बताया, वो भीतर बताया। लेकिन काकभूषुंड जी चूंकि यहाँ पर अभी सगुण भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए बाहर में वो माला जप रहे हैं। अब बाहर में माला जप रहे, इसीलिए उसको गुरु का महत्व तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इधर माला जप रहे हैं, गुरु जी उधर खटिया खोज रहा है, खोज रहे हैं ना। शंकर जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और शंकर जी कह रहे नालायक, गुरु का महत्व तुम जानो न जानो, गुरु का महत्व तो हम जान रहे हैं। और शंकर जी क्रोध में आकर के एकदम त्रिशूल लेकर के खदेड़ते हैं। अब उसके डर से भागने के लिए मैंने पहले कहा कि जान के सामने में भगवान प्रिय नहीं है। अभी तक वही आदमी शंकर जी का माला जप रहा था, और वही शंकर जी जब त्रिशूल लेकर के निकले तो भागते भागते दूसरे जगह भाग रहा है। क्यों? क्योंकि नियम यह है कि जान आदमी को बहुत प्रिय है। कबीर साहब चूंकि भीतर वाले उस रमैया राम की पूजा करते थे, तो शायद जैसे आपके बीच में बैठ करके हम प्रवचन कर रहे हैं, एक दिन कबीर साहब भी इसी तरह से मंच पे बैठकर प्रवचन कर रहे थे। तो कबीर साहब की कमी निकालने के लिए तो उस समय के जो तत्कालीन पंडित वर्ग के लोग थे बड़ा टूट पड़ते थे, तो दो चार पंडित लोग भी बेचारे बैठे हुए थे। तो कबीर साहब की बात को सुन करके उनको अच्छा नहीं लगा। तो उस पंडित जी ने कहा कि आप बार बार भगवान की निंदा करते हैं, बार बार भगवान को भीतर भीतर कह करके बाहर वाले भगवान की आलोचना करते, क्यों करते हैं? कबीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, इसका जवाब अभी नहीं देंगे, लेकिन जवाब आपको देंगे। और आप जानते हैं कि धर्म जगत में वैज्ञानिक संत कहा जाता है कबीर साहब को, कि कोई बात केवल मौखिक नहीं करते, जरूरत पड़ने पर प्रयोग करके भी बताते थे, वो प्रायोगिक संत कहे जाते हैं। तो कबीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, बताएंगे कभी। तो जब किसी को परीक्षा लिया जाता है तो पूछ जान करके तो लिया नहीं जाता है। परीक्षा का मतलब ये होता है कि जिससे परीक्षा लिया जाए उसको जानकारी ना हो तब ना परीक्षा होगी। तो बात आई गई, 2-3 दिन 4 दिन बीत गई। एक दिन कबीर साहब अपने जो संत मंडली थे, रविदास जी, गुरु नानक देव जी और 2-4-5 ठो मिल करके कहे कि जो पंडित जी ने सवाल किया था कि आप लोग भीतर वाला खोई रमैया राम, वही दूध वाला घी वाला उदाहरण दे दे करके, भीतरे में सब है निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, सब भीतरे भीतर कहते हैं, बाहर नहीं कहते हैं। तो कबीर साहब ने अपने संत की मंडली से कहा कि आज पंडित जी को थोड़ा सा प्रयोग करके दिखाना है, तो इसके लिए क्या करें, थोड़ा सा नाटक करते हैं। और नाटक करने के लिए क्या किया, जितना संत लोग थे ना उस समय की जो मंडली थी, उस सब संत की मंडली मिल करके अपना शाम के वक्त में अपना थोड़ा चेहरा मोहरा अलग करके, काला काला दाढ़ी वाला लगा करके, हाथ में लाठी भाला फरसा लेके, कोई छुरी चाकू लेके गया, अंधेरा में छिप गया, माने डकैत वाला डाकू वाला रोल बना लिया। संजोग से क्या हुआ कि पंडित जी पूजा पाठ दिन भर करवाया होगा, रास्ते में तो कुछ दान दक्षिणा मिला होगा, और साथ में झोला में एक शालिग्राम भगवान था, कांधे पे झोला लेके शालिग्राम भगवान के साथ बेचारे उधर से एकदम मस्ती में आ रहे थे। कबीर साहब एकदम सीविया लगा दिए थे। सोचा कि सुनसान में जैसे ही पंडित जी आएंगे तो हम इतना जितना संतों की मंडली है, हालांकि उसको अहित नहीं करना था, लेकिन उसको सबक देना था, बताना था प्रयोग करके कुछ। तो इसके लिए संतों की मंडली ने थोड़ा मन विचित्र ढंग का वेशभूषा बना करके, हाथ में लाठी लेके, कोई और कुछ भाला फाला जो भी लेके गए होंगे, और अंधेरी रात में उधर से पंडित जी पूजा पाठ दिन भर जो करवाए होंगे, दान दक्षिणा मिला होगा, उस दान दक्षिणा के साथ, और दान दक्षिणा में दिन भर जो पूजा करवाने के लिए तो शंकर जी शिवलिंगी रखते होंगे छोटा सा, या शालिग्राम भगवान, वो तो था ही पास में, तो थैला में था कांधे पे लिए हुए, उधर से मस्ती में पंडित जी आ रहे थे। तो उसको तो पता नहीं था कि रास्ते में कोई आदमी मिलेगा, वो तो जैसे सब दिन जाते थे वैसे जा रहे होंगे, लेकिन आज प्लान इन लोगों का कुछ और था। जैसे ही सुनसान जगह में आया, इस सभी संत लोग जो दूसरा रूप में थे, अभी तो संत रूप में है नहीं है, वो दूसरे रूप में थे, धड़ाधड़ उधर से निकले, अब पंडित जी के सामने खड़े हो गए।
अब इतने लोगों को विकराल विकराल चेहरा देख करके, लाठी भाला फरसा सुनसान जगह देख करके डर होगा कि नहीं होगा? डर होगा ना। डर हो गया। गरजते हुए कबीर साहब ने कहा, हट नालायक, तुम्हारे पास में जो जो सामान है लाओ। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज पास में तो कुछ हो नहीं है, हम तो दरिद्र ब्राह्मण, दिन भर इधर उधर पूजा पाठ किए तो कुछ वही दाल चावल थोड़ा बहुत मिला। कबीर साहब ने कहा कैसे कुछ नहीं है? दिन भर में कुछ दान दक्षिणा मिला होगा कि नहीं मिला होगा? कुछ तो मिला होगा ना, जो है वही लाओ। तो अब बेचारा दिन भर कमाया है, कैसे आसानी से दे दे? तो फिर वो कहे कि नहीं महाराज कुछ नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा नहीं, तुम्हारे पास कुछ कैसे नहीं, तुम्हारे पास 3 चीज है। का क्या है 3 चीज? का 3 चीज है। एक है सामान, दूसरा है जान, और तीसरा है तुम्हारा भगवान। है कि नहीं है? क्या क्या है? तुम्हारा जान है, जान माने प्राण, और सामान भी दिन भर मेहनत किए हो तो कुछ सामान भी है कि नहीं है? और चौथा तीसरा चीज क्या है? थैला में भगवान है। थैला वाला भगवान चाहे वो शिव छोटका वाला वो शिवलिंगी हो कि वो शालिग्राम हो। तो कहे 3 चीज तुम्हारे पास है। जान तुम्हारे पास है, दिन भर जो मेहनत किए हो तो कुछ भी है, लेकिन सामान तुम्हारे पास है। तीसरा चीज जो जिस भगवान की पूजा करवा करके काम किए हो वो भगवान भी तुम्हारे साथे में होगा ना। तो 3 चीज, जान, सामान और भगवान, ये 3 चीज है। कहा हाँ ये तो है। तो कहा ऐसा है कि इस 3 चीज में से तुमको पूरा वैकल्पिक छूट है। ये 3 में से कोई एक चीज हमको दे दो, हम तुम्हारा जीवन बख्श देंगे, छोड़ देंगे। क्या कहा? पूरा नहीं लेंगे लेकिन ये 3 चीज जो तुम्हारे पास है, ये 3 में से कोई एक चीज दे दो, हम तुम्हारा जीवन क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब बेचारा मन ही मन विचार कर रहे, तो फेरा में पड़ गए हैं, चारों तरफ से घेरा हुआ है, अब क्या करें? तो विचार कर रहा है, मन ही मन विचार कर रहे। सही में 3 चीज है। एक तो सामान है, दिन भर जो कमाए हैं, दाल चावल हल्दी जो भी मिला होगा, रुपया पैसा, तो वो सामान है पास में। भगवान भी है पास में, और जान भी है पास में। 3 में से एक ही मांग रहा है, तो क्या देना चाहिए? तो सामान को तौलता है, लगभग 20 किलो चावल हो जाएगा और उसमें कुछ रुपया पैसा हो जाएगा। यदि सामान दे देंगे तो सामान की कीमत कम से कम 200 रुपए हो जाएगा। और भगवान जो है छोटका छोटका, वो 10 रुपए में मिलता है। तो वो अपने में माइंड में सोच रहा है कि भगवान का कीमत 10 रुपए, 5 टका इसका 5 टका उसका, सामान की कीमत 200 रुपए। तो यदि सामान दे देंगे तो 200 का घाटा लग जाएगा, और यदि भगवान दे देंगे तो दोबारा कल सुबह जाएंगे और दुकान पे खरीद लेंगे तो 10 रुपए में जाएगा। तो 2 में 3 में से एक ही मांगा है, तो जान भी महत्वपूर्ण है, जान भी बच जाए। सामान में भी खोजबीन तालमेल कर रहे हैं, तो सामान वो भगवान से ज्यादा कीमत सामाने का आ रहा है। तो यदि भगवान दे दें तो सामानों बच जाएगा, इसी सामान में से 10 टका निकाल के कल सुबह फिर भगवान खरीद के ले आएंगे। तो उसमें से सारा चीज निष्कर्ष निकालते निकालते कहा कि हाँ महाराज ठीक है, 3 में से एक चीज दे देंगे। तो कहा क्या दीजिएगा? कहा भगवान ले लीजिए। तो भगवान दे दिया। उसके बाद कहा कि नहीं अब नहीं मानेंगे, अब एक चीज और मन बढ़ गया है मेरा, एक चीज तो ले लिए, अब तुमसे ले लिए तो अब प्लान थोड़ा और चेंज हो गया, एक चीज और चाहिए। अब 2 चीज तुम्हारे पास बचा ना, जान बचा और सामान बचा। अब इन दोनों में से यदि एक चीज को बचाना चाहते हो तो एक चीज रख लो और एक चीज हमको दे दो। अब फिर संकट में पड़ गया। अब सामान और भगवान में तुलना किया तो उसको भगवान सस्ता लगा, सामान उसको थोड़ा कीमती लगा।
अब दो चीज बचा है, जान और समान। अब इसमें तुलना कर रहा है, तो तुलना करते तो सीधा निष्कर्ष है। उन्होंने कहा धो भैया जब जान बचेगा तो ऐसा ऐसा सामान दे रहेगा, जान को ही बचाना है। इसलिए कहा महाराज ये थैला झोला ले लीजिए, सामान लेके चले जाइए। बस इतना ही कहना था। कबीर साहब जितने संत थे अपना अपना बेश चोला फेंका, उधर लाठी भाला जो भी था हाथ से फेंका। पंडित जी से कहा कि आप अपना सामान भी रखो, अपना ये भगवान भी रखो, इससे हमको कुछ लेना देना है नहीं। केवल तुमने प्रश्न किया था कि जान और भगवान, जान और सामान से ज्यादा कीमती भगवान होता है। केवल मैं ये प्रमाणित करने के लिए तुम कहते हो कि भीतर वाले का कोई महत्व नहीं है, भीतर वाले आत्मा का कोई महत्व नहीं उस भगवान के सामने में। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए ढोंग थोड़ा सा हमको रचना पड़ा, और हम लोग यही समझाने के लिए आए। और यह चीज अब भी तुम्हारे समझ में यदि आ गई हो तो तुम आज के बाद फिर ये संतों को मत कहना कि जो भीतर में खोजने वाले हैं वो भगवान की निंदा या भगवान की शिकायत करते हैं अथवा भगवान की आलोचना करते हैं। नहीं नहीं, भगवान की आलोचना नहीं करते हैं। वस्तुतः हमारे भीतर में जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसका परमार्थिक स्वरूप हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वस्तुतः वही है। तभी सामान का भी महत्व है, और वही है तभी बाहर वाले भगवान का भी महत्व है। यदि भीतर वाला भगवान न रहे तो बाहर वाले सामान का भी कोई महत्व नहीं है, और बाहर वाले भगवान का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए यदि उस भीतर वाले परमात्मा को प्राप्त करना हो तो एक ही रास्ता है कि वो संत की सीढ़ी पर चढ़ करके ही उसको पाया जा सकता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि यदि अपने भीतर वाले परमात्मा को पाना है तो दुनिया का सारा उपाय छोड़ दो, और एक बात समझ लो कि बिन दया संतन के में ही जानना उस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है। 3 समय की बात की उन्होंने। व्याकरण में 3 काल होता है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। महर्षि में ही बाबा डंके की चोट पर कहते हैं कि आज तक हुआ नहीं है। पूरे सृष्टि के इतिहास को पलट करके देख लो, बिन दया संतन के में, जिसके ऊपर में संत की दया नहीं हुई, जिसने संत से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया, जो संत के शरण में नहीं आए, आज तक वह परम तत्व को पाया नहीं, पा नहीं रहा है। और आगे भी जब भी कोई पाएगा तो बिना संत की कृपा से नहीं पाएगा। इसलिए संत के शरण के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संत के शरण में आने पे ही कल्याण होगा। इसलिए संत को भगवंत के सामने में रख करके भी तुलना यदि किया जाए तो भगवंत के अवतार से संत का अवतार श्रेष्ठ कहलाता है। बस थोड़ी सी बात कह करके और कहानी को मैं समाप्त करूं। शंकर जी खदेड़ रहे हैं त्रिशूल लेकर के, और वो तीनों लोकों में भाग रहे हैं। सबके जिसके पास जा रहे हैं, पहले तो विष्णु लोग गया, विष्णु जी ने कहा ठीक है रक्षा कर लेंगे, लेकिन बताओ कि गलती क्या करके आए हो। रक्षा करेंगे, लेकिन रक्षा करेंगे पहले गलती तो बताओ कि गलती क्या किया है। तब धीरे धीरे लड़खड़ाते कहते गलती ये किए हैं कि हमसे गुरु का अपमान हो गया। विष्णु जी ने कहा जल्दी निकलो, तुम्हारे फेरा में हम भी पिसा जाएंगे। दूसरा कोई गलती करके आता तो हमारे पास उम्मीद थी कि हम रक्षा कर लेते, लेकिन जितनी भयंकर गलती करके आया है, गुरु से द्रोह करके आया है, संत से द्रोह करके आया है, भैया हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तुम मुझको भी ये खतरा में डालेगा, तो यहां जल्दी निकाल दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी पहले आश्वासन दिया अच्छा आए हो तो रक्षा करेंगे। फिर उसने भी पूछा कि आखिर गलती क्या की जो दौड़े दौड़े आना पड़ा। वहां भी बताया कि गलती हो गई कि गुरु का अपमान हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा जल्दी निकलो, तुम्हारे फेरा में पड़ के हम भी बर्बाद हो जाए। वहां से भी निकाल दिया। अब चारों अब शंकर जी तो खदेड़ ही रहे हैं, तो 3 तो लोक है, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक। एक खदेड़ने वाला है, 2 में से रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पर गुजारा नहीं है। अब क्या होगा। संजोग से विकल होकर के भागते जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी से कहा कि आप मेरी रक्षा कर लीजिए। नारद जी ने कहा कि मैं संत रूप में हूँ, संत ही मार्गदर्शक होते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता जरूर बताऊंगा। और वो रास्ता यह है कि पूरे दुनिया में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नियम यह कहता है राखें गुरु जो, रामचरितमानस की पंक्ति है ये, राखें गुरु जो कोप विधाता,
लेकिन गुरु कोप नहीं को जगत त्राता। राखें गुरु, गुरु तुम्हें रख लेंगे, गुरु तुम्हें शरण दे देंगे, गुरु तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। यदि तीनों लोकों के विधाता भी तुम पर कुपित हो जाए, कुपित माने क्रोधित हो जाना, तीनों लोकों के ब्रह्मांड के मालिक भी यदि कुपित हो जाए, तुमसे नजर टेढ़ा कर ले, तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दरबार जो तुम्हारे पीछे हाथ खड़ा करके रह सकता है, वो दरबार तुम्हारे पास है। उस दरबार का नाम है गुरु का दरबार, उस दरबार का नाम है संत का दरबार। लेकिन तुम्हारे आचरण से, चरित्र से, विचार से, व्यवहार से किसी कारणवश यदि गुरु की आत्मा को ठेस पहुंची, गुरु कुपित हो गए, गुरु के आत्मा में कोई ठेस लग गई, तो उससे क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, बल्कि नारद जी के ही मुंह से शायद कहलवाते हैं कि राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु कोप नहीं को जगत त्राता। कि गुरु रक्षा कर लेंगे यदि विधाता कुपित हो जाए, लेकिन विधाता भी नहीं बचा पाएंगे यदि गुरु कुपित हो जाए। इसलिए मैं संत हूं, मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता हूं। जिस गुरु का तूने अपमान किया है, जिस गुरु का तू अनादर किया है, काहेल ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक भटक रहा है। अभी भी एक ही उपाय है कि जिस गुरु का तूने अनादर किया है, जा करके उसी गुरु का चरण पकड़ ले, वही गुरु तुम्हारी रक्षा करेगा, दूसरा कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। और परिणाम क्या हुआ? उस नारद जी से युक्ति प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति आता है और अपने गुरु के चरण में गिर जाता है। गुरु के चरण को पकड़ करके कहता है, गुरु जी क्षमा कीजिए। गुरु तो दयालु होते ही हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। तो गुरु कृपा के सिंधु, दया के सिंधु होते ही हैं। जैसे ही गया कहा चाओ, निर्भयता का वरदान दे दिया कि जब तक मेरे शरण में हो, तीनों लोकों में तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, कोई नहीं तुम्हें मारेगा। ये गुरु तो होते ही हैं, निर्भय पद देने वाला। अभी चर्चा कर रहे थे, हालांकि मेरा नाम लेके चर्चा कर रहे थे, मैं उतना योग्य नहीं हूं कि मेरे नाम उस पद तक पहुंच सके, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु के सामने में जब जाते तो वही अभय पद देता है। हम लोग एक वंदना गाते, वंदन ये गुरुदेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। उसी के अंतिम कड़ी में आता है कि साहेब कबीर अभय पद दाता, अब पूरन परख समेव तुमको, वंदन ये गुरुदेव। गुरु की वंदना इसलिए की जाती है कि उनके शरण में जाने पर सबसे पहला चीज यही मिलता है कि जाओ, तुम्हें अभयता का, निर्भयता का वरदान दे दिया गया, तुम्हें तीनों लोकों में कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही गुरु के शरण में वो गया, गुरु जी ने कहा चलो जितनी गलती की सब माफ, और यदि कोई मारने के लिए तुम्हें भी आ रहा है तो तुम्हें मार नहीं पाएगा, उससे हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। और अंत में होता यह है कि शंकर जी से वहां पर गुरु की बड़ी लंबी बहस होती है। गुरु जी ने कहा कि आप इसे क्यों मार रहे हैं, त्रिशूल लेके आखिर क्यों खदेड़ रहे हैं? तो कहा इसने गुरु का अपमान किया है। गुरु जी ने कहा इसका गुरु कौन है? का गुरु तो आप ही है। तो कहा इसने बिगाड़ा मेरा, तकलीफ हमको दिया, परेशान हमको किया, तो दंड हम इसको देंगे, आप बीच में कौन होते दंड देने वाले? त्रिशूल लेके इनके पीछे आप क्यों पड़ेंगे? इसने गुरु का अपमान किया तो शिष्य मेरा है, गुरु हम इसके हैं, तो मामला इनके और हमारे बीच करना है, तो हम दोनों निपटेंगे। आप बीच में बेमतलब कि आपसे हम कहे थे पंचायती कर दीजिए, आप क्यों किए? हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि बचाना है तो कुछ तो रास्ता निकालेंगे ना। तो रास्ता निकालने के लिए वकील की जो बहस होती है, वो अपनी शिष्य की रक्षा के लिए गुरु भगवान से बहस कर रहे हैं कि आप क्यों पीछे पड़े हुए, मत मारिए इसको, ये मेरा शिष्य है, इनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और अंततः क्षमा करके भगवान शंकर ने कहा, चूंकि इन्होंने गुरु का अपमान किया है, इस वजह से कुछ न कुछ दंड तो देना होगा। चलिए आप हमसे बहस कर लिए, तो आपके वजह से इनके प्राण की हम रक्षा कर देंगे, प्राण इसका हरण नहीं करेंगे। आप बीच में नहीं आते तब तो खत्म था, लेकिन आप बीच में आ गए हैं, तो अब इतना वचन देते हैं कि इसके प्राण का हरण नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया में एक शिक्षा देने के लिए कि गुरु का अपमान
भगवान भी बर्दाश्त नहीं करता है। यह संदेश देने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा दंड देना पड़ेगा। तो उस दंड देने के लिए कहा कि तू गुरु के आगमन पर भी भगवान के नाम का माला जपने के लिए अजगर के तरह बैठा रहा, तो जा मैं तुमको सबसे पहला श्राप यह देता हूं कि 100 वर्ष तक तू अजगर के साथ जोनी में रहेगा और अजगर के जोनी में रह करके एक ही जगह बैठा रहेगा, टसमस नहीं करेगा। फिर और नाना प्रकार के श्राप को देते देते लास्ट में कहा कि अंतिम में तुमको कौन वाला शरीर मिलेगा? अब बोल दीजिए ना, आप लोग समझदार तो है। अंतिम में कौन शरीर मिलेगा? कौवा वाला मिलेगा। अब गुरु जी ने कहा कि अब तो ये तो बड़ा मन मृत्यु से भी बड़ा भयंकर जो चीज श्राप दे दिया। एक बार आदमी को मार दे तो उतना तकलीफ है जो तरपा तरपा के मारने में है। अब किसी आदमी को 100 जन्म तक सांप बन के रहना पड़े तो ये मरने से ज्यादा कष्ट है कि नहीं? इसमें आदमी का शरीर छीन ले, कौवा का शरीर दे दे, इसमें कष्ट नहीं है। तो गुरु जी ने पुनः आग्रह किया कि आप ये क्या कर दिए, इसे तो बढ़िया मारिए देते, वो ठीक था। शंकर जी ने कहा अच्छा चलिए, आप पुनः निवेदन कर रहे हैं तो एक वरदान मैं यह दे रहा हूं कि चलिए इसका शरीर चाहे सांप का रहे कि चाहे और किसी प्राणी का रहे कि चाहे कौवा वाला शरीर रहे, तो शरीर तो इसका कुछ भी रहेगा, लेकिन मनुष्य वाला स्वभाव और भक्ति वाला स्वभाव इसका खत्म नहीं होगा। ये एक वरदान इसको हम देते हैं। तो गरुड़ जी से यही कहा कि आखिर आपने कहा कि सवाल यह था कि जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति का जरा सा भी बीज पड़ जाए तो उसका मनुष्य का शरीर कम से कम सुरक्षित रहता है। आपके अंदर इतना सब चीज भक्ति ज्ञान ध्यान पूरा होने के बावजूद भी आपका शरीर छीना क्यों गया, ये कौवा वाला शरीर क्यों प्राप्त हो गया? तो उसके पीछे का वजह ये था कि हमको भक्ति कर तो रहे थे, लेकिन भक्ति के घमंड में, भगवान के घमंड में, माला जपने के घमंड में, तपस्या के घमंड में हमने संत की अवहेलना कर दी, हमने गुरु की अवहेलना कर दी। और जब व्यक्ति से गुरु की अवहेलना हो जाती है तो वहां भगवान की पूजा और भगवान की भक्ति भी कोई काम नहीं देता है। यही संत की महिमा है। इसलिए आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसलिए हमें याद क्या रखना है? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहे उद्धार तो बनो संत संतान। हम सबों को संत का संतान बनना है, और संत का जो संतान बनेगा तो उससे सत्संग छूटेगा। जो संत का संतान बन जाएगा तो सत्संग तो उसकी सांस बन जाएगी। तो न संत छूटना चाहिए न सत्संग छूटना चाहिए। आज के जो प्रवचन का संदर्भ ग्रंथ से निकला, ग्रंथ पाठ से निकला, संत की महिमा और सत्संग की महिमा, उसी पर थोड़ा बहुत निवेदन किया।